आज कौन सी पूजन लेनी? छठ भी लेना ना। तो 7वीं और 8वीं पूजन भी देखी, उसके अष्टक भी बहुत अच्छे हैं। अब कल आप कहोगे तो 15 मिनट पहले बुलाऊंगा, नहीं तो 8 बजे समय पर करेंगे और जयमाला का अर्थ करेंगे। चलिए आज तो अपन समय नहीं लगाते हैं। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं चिदानन्दैकरूपाय जनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम्। कविवर संतलाल जी विरचित सिद्ध चक्र पूजन विधान। छठवीं पूजा, इसके अष्टक भी बहुत मार्मिक हैं। इस अष्टक की विशेषता ये है, एक सिद्ध पूजन जो संस्कृत की लिखी हुई है, संस्कृत सिद्ध पूजन, उसकी क्या विशेषता ध्यान में है? संस्कृत की सिद्ध पूजन की विशेषता, उसके अष्टक 2 प्रकार के हैं, भावाष्टक और द्रव्यभाव। क्या लिखा है उसमें? भावाष्टक द्रव्याष्टक लिखा है, या एक भाव संबंधी एक द्रव्य संबंधी है उसमें? दोनों तरह के। एक जिनेन्द्र रचना है, इधर देख लेना, बाद में देख लेना। लेकिन वे जो 8 अलग अलग है, 8 के 8 भाव संबंधी अलग है भावाष्टक, और द्रव्य संबंधी अलग हैं। लेकिन इस अष्टक की विशेषता ये है कि हर छंद में दोनों एक साथ लिए हैं, भाव भी और द्रव्य भी, दोनों एक साथ लेते हुए इसकी चर्चा की गई है। मिला उसमें दोनों। ये सिद्ध पूजन है, और इसमें ये जो प्रारंभ से लिए गए हैं, ये तो है द्रव्य वाले हैं। ये प्रारंभ के वसंत तिलका में जो है, आनंद कंद जनकम घन कर्म मुक्तम गंधैर्यजे नीरैर्यजे पुष्पैर्यजे, ये जो लिए गए हैं, ये तो है द्रव्य वाले। और फिर भावाष्टक अलग से लिखे गए हैं, निज मनोमणि भाजन भारया, ऐसा लेकर के भाव सुवासित चंदनई सहज भाव सुनिर्मल तंदुलई समय सार सुपुष्प मालया, ये सब भाव वाले हैं। तो 8 के 8 द्रव्य वाले अलग लिए पूरे के पूरे, और भाव वाले पूरे के पूरे 8 अलग लिए हैं। और वो सिद्ध पूजन भी बहुत उत्कृष्ट है, द्रव्य वाले भी और भाव वाले भी, दोनों के दोनों। बाकी देव पूजा, गुरु पूजा, शास्त्र पूजा, ये सब के सब संस्कृत में है। अब प्रचलन ही बंद हो गया, इसलिए छपते नहीं हैं। हमें चाहिए कि अपन संस्कृत में पूजा करें। हम संस्कृत जानने वाले नहीं करेंगे तो दूसरे कौन करेंगे? और भाव समझते हुए। लेकिन समस्या यही है कि हिंदी का ही भाव पूरा नहीं समझ पाते हैं, संस्कृत का कितना समझ पाएंगे? अब इसमें दोनों कैसे लिए हुए हैं? इसमें तो सारे ही 8 के 8 अर्थ करने जैसे हैं। थोड़ा शीघ्रता से करते हुए चलेंगे। एक एक छंद बोलिए। पहला जल संबंधी छंद बोलिए। अति नम्रताति हूँ योग में
निज भक्ति निर्मल भाव ही, यह गुप्त जल प्रत्यक्ष निर्मल सलिल तीरथ लाभ ही, यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज्य पूज रचावही, द्वै अर्ध सत षट अधिक नाम उच्चार विरद सुगावही। तीसरी पंक्ति, तीसरी और चौथी तो जिसको अचरी कहते हैं ना, माने हर छंद में आएगा। इसमें यह उभय द्रव्य संयोग, ये हर एक में जोड़ेंगे। उभय द्रव्य संयोग, जल चढ़ा रहे हैं तो दोनों प्रकार का जल, एक भावात्मक और एक ये हम समर्पित करेंगे द्रव्य वाला। भावात्मक क्या है? अति नम्रता तेहु योग में निज भक्ति निर्मल भाव ही, तीनों योगों में अत्यंत नम्रता। वंदना दर्शन करने की बात जहां भी आती है, नमहु त्रियोग संहारिके, नमस्कार कैसे करना? तीनों योगों को संभाल करके। तीनों योग उस समय उसी भक्ति पूजा जहां कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। अति नम्रता तिहु योग में, और निज भक्ति निर्मल भाव ही, और ये भक्ति का निर्मल भाव, ये तो हो गया यह गुप्त जल, ये अंदर का, ये दिखाई नहीं देगा दूसरों को, ये गुप्त जल है, अंतरंग का जल, भाव जल है। और प्रत्यक्ष बाहर में कौन सा है? निर्मल सलिल। तो कहां से लाए? तीर्थ लावे ही, तीर्थ से लाया हुआ, तीर्थों का जल प्रसिद्ध कहलाता है, शुद्ध कहलाता है। उस दृष्टि से उस तीर्थ को लाकर के यह उभय, वो तीर्थ से लाया हुआ जल और अंदर के भक्ति का भाव, यह उभय द्रव्य संयोग, ऐसे दोनों जल, इन दोनों द्रव्यों के संयोग से त्रिभुवन पूज्य पूज रचावई, पूजा में कर रहा हूं, रच रहा हूं। किनकी? त्रिभुवन पूज, तीनों लोकों में पूज, ऐसे सिद्ध भगवान की पूजा कर रहा हूं। कितने गुणों सहित? कितने गुणों सहित है? कितने गुण हैं? 256। 256 को लिखा कैसे? कैसे लिखा? द्वै अर्ध शत षट अधिक, द्वै अर्ध शत, 2 और आधा, 2 और आधा कितना होता है? 2.5, और शत माने 100, माने 250, और शत अधिक 6 अधिक कर दो, 250 में 6 जोड़ोगे तो 256 होते। इतने नाम का उच्चारण कर, इतने गुणों का उच्चारण करते हुए विरदसु गावही, आपका यशगान, आपकी महिमा मैं गाता हूं। 256 नाम उल्लेख करते हुए, नामों का उच्चारण करते हुए आपकी महिमा विरद यशगान में गाता हूं, पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं। अब ये 2 पंक्तियों का अर्थ बार बार नहीं करेंगे, यह उभय द्रव्य संयोग है हर जगह। लेकिन 2 प्रकार का जल कैसे था बता दिया। अब 2 प्रकार का चंदन कैसे, बोलना भी 2-2 पंक्तियां ही हैं। बोलिए 2 पंक्तियां ये। अतिवास विषय नवास नायुत मलयशील स्वभाव ही, अरुचंदनादि सुगंध द्रव्य मनोज्ञ प्रासुक लाभ ही। ये प्रासक प्रासुक है, वो प्रासुक। अतिवास विषय न वासनायुत मलयशील स्वभाव, शील स्वभाव रूपी चंदन, मलय है ना, शील स्वभाव, शील स्वभाव एक कुशील होता है और उसके विरुद्ध शील स्वभाव होता है। और कुशील का भाव कैसा होता है? अतिवास, वास शब्द जो दिया ना, कोई चीज से दुर्गंध आ रही हो तो उसे ग्राम्य भाषा में कहते हैं ये बसा रहा है, वो वास, इसको वास या दुर्गंध के अर्थ में लिया है। और दुर्गंध भी कितनी? अतिवास। किसकी? विषय, विषयों की अत्यंत दुर्गंध जिसमें नहीं है, वासना में विषय की दुर्गंध रहती है, वो जिसमें नहीं है, उससे रहित
ऐसा जो शील स्वभाव, वो मलय, वो चंदन, ये तो हो गया भाव वाला चंदन। और अरु चंदन आदि सुगंध द्रव्य, बाहर का जो चंदन है सुगंधित है, मनोज्ञ है, प्रासुक है, उसको ला करके ये भाव चंदन और द्रव्य चंदन, इन दोनों से आपकी मैं पूजा करता हूं। अक्षत वाला बोलिए। परिणाम धवल सुवर्ण अक्षत मलिन मन न लगावहि, तिस सार अक्षय अक्षय स्वच्छ सुवास पुंज बनावहि। जैसे पुष्प धवल स्वच्छ होते हैं, उसी तरह से परिणामों की धवलता, स्वच्छता, धवल परिणाम, उज्जवल परिणाम, और वो उज्जवल परिणाम वाले सुवर्ण, अच्छे वर्ण वाले जो अक्षत परिणामों की बात है, मलिन मन न लगा वही, मलिनता मन को छूती भी नहीं, जहां मलिनता मन को स्पर्श भी न कर रही हो, मलिन मन न लगा वही, ऐसे धवल उज्जवल जो परिणाम है, वे परिणाम वाले भाव वाले अक्षत हुए। और द्रव्य अक्षत कैसे हैं? तिस सार अक्षय अक्षय स्वच्छ सुवास, तीन विशेषता, अखंड है, अक्षय और स्वच्छ है और सुवासित है। ऐसे अक्षत पुंज बना, वही पुंज बना करके ऐसे भाव और द्रव्य दोनों प्रकार के अक्षत से आपकी पूजा करते हैं। बोलिए अक्षत के बाद में पुष्प, पुष्प कौन से हैं? मन पाग भक्ति अनुराग आनंद तान माल पुरावहि, तिस भाग कुसुम सुहाग सुर नाग वास सुलावहि। मन पाग भक्ति अनुराग, मन पगा हुआ है किसमें? भक्ति के अनुराग में, भक्ति के अनुराग में पगा हुआ मन, और उस मन को आनंद ताग, तान, तान माने इसमें धागे में पिरो करके माल पुरा वही, माल बनाई, उसको पुरा करके माला बनाई। फूलों को जैसे धागे में पिरो करके माला बनाई जाती है, वैसे मन को आनंद के धागे में पिरो करके माला बनाई। और ये है भाव पुष्प, माने भक्ति के अनुराग में पगा हुआ मन, और वो भी आनंद सहित, ये पुष्प, इसकी माला बनाई। और वो पुष्प हुए, भाव पुष्प हुए, तिस भाग, और उसके साथ साथ में कुसुम माने पुष्प कौन कौन से? सुहाग, सुर, नागवास, ये अलग अलग जाति के जो और पुष्प है, ये बाहर के पुष्प ला करके, तो ये भाव वाले और ये द्रव्य वाले, ऐसे इन दोनों पुष्पों से मैं आपकी पूजा करता हूं। बोले नैवेद्य वाला बोलिए। जिन भक्ति रस में तृप्तता मन आन स्वाद न चावहि, अंतर चरु बाहिज मनोहर रसिक निवज लावहि। कोई और चाहना नहीं, तो क्या है? निज जिन भक्ति रस में तृप्तता, बस जिनेंद्र भगवान की भक्ति से तृप्त होना, ये जो तृप्तता है, और मन में आन स्वाद न चावे, मन में और किसी प्रकार के स्वाद की अपेक्षा नहीं है, तो आपके भक्ति का स्वाद आना चाहिए, आपकी भक्ति मिलना चाहिए। गुरुदेव तो स्वाध्याय के संदर्भ में बात कहते हुए कह रहे थे, स्वाध्याय की चर्चा करते हुए, ज्ञानी को एक दिन स्वाध्याय न मिले, स्वाध्याय का वियोग हो जाए तो कैसा दुख होता है। किसी का 20 वर्ष का युवा पुत्र गुजर गया हो, उसका वियोग हुआ हो, ऐसा दुख होता है। यदि ये वियोग की बात कर रहे हैं, ये भावात्मक दृष्टि से उस दुख को बताने के लिए, माने ये वो कोई वैसे नशा वाली बात नहीं है, जैसे और नशा लोगों को होता है ना किसी चीज का, जिस किसी का भी करने वाला होता है, उसे उसके बिना चैन नहीं पड़ती है। किसी को ड्रग्स लेते हुए तो देखा तो नहीं है,
लेकिन कभी उनकी क्या स्थिति होती है, टीवी सीरियल में कभी कुछ दिखाते हैं, जब मिलता नहीं है तो कैसे तड़पड़ाता है। बिल्कुल ऐसा जैसे पानी से बाहर निकाल के मछली को रखा हो, वो ऐसे तड़पड़ाता है। अब मिल जाए तो क्या कहना, फिर तो स्वर्ग में पहुंच जाता है बिल्कुल ही। और वैसे भी आकाश में उड़ रहा हो ऐसा महसूस होता है उनको। ऐसा यहाँ ये नहीं है कि नशा हो, नशा और उसके बिना चैन नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है। वो बहुत अति आवश्यक समझते, अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानी की तो वो खुराक कहते हैं उसको ना, खुराक है। इसके बिना तो ये शरीर को जैसे खुराक चाहिए, ऐसे आत्मा के लिए वो खुराक चाहिए। यहां भी कहते जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति का अनुराग, ये मन में, और दूसरा स्वाद नहीं। और दूसरा अर्थ इस प्रकार से भी निकाला, आपकी भक्ति के प्रति अनुराग, आप हमें पसंद, माने ये जिनेंद्र भगवान, वीतरागी भगवान, इसके अतिरिक्त तो और कोई मन में नहीं भाते हैं। आपको छोड़ करके और कोई हमें भक्ति के योग्य नहीं लगते, इसलिए बस आपके प्रति भक्ति का अनुराग, और किसी के प्रति नहीं है। ये जो अंतर, ये अंतर चरु, ये अंतरंग का नैवेद्य है। और बाह्य मनोहर रसिक नेवज लाही, बाह्य में मनोहर अत्यंत रस वाला ऐसा नैवेद्य ला करके ये दोनों प्रकार के नैवेद्य से आपकी पूजा करते हैं। ये पुष्प कौन सा समर्पित कर रहे हैं, बोलिए। सरधान दीप प्रदीप्त अंतर मोहत मेरे नसावही, मणिदीप जगमग ज्योति तेज सुवास भेंट धरावही। श्रद्धान वाला दीपक जलाया, श्रद्धान दीप प्रदीप्त, श्रद्धान का दीपक जलाया, और उसके कारण से क्या हुआ, अंधकार चला गया। कौन सा अंधकार चला गया, मोह तिमिर नशावी, मोह का अंधकार चला गया। मोह के अंधकार को दूर करने वाला श्रद्धा रूपी दीपक, ये तो हो गया अंतरंग का दीपक, सम्यक दर्शन रूपी दीपक, ये अंतरंग का दीपक। और बाहर से मणिदीप जगमग ज्योति तेज सुभाष, मणियों के दीपक जैसा जगमगाता हुआ जिसका तेज है, ऐसे अच्छा प्रकाश वाला, सुभाष प्रकाश वाला ये दीपक जो है भेंट करते हुए, दो प्रकार के दीपक से, द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के दीपक से आपकी पूजा करते हैं। दीपक के बाद अब धूप का छंद बोलिए। आनंद धर्म प्रभावना, मन घटा धूम्र छावही, गंधित दरव शोभ घ्राण तिय अति, अग्नि संग जरावही। मन रूपी घट में धुआं छा रहा है। मन रूपी घट में किसका धुआं छा रहा है, धर्म की प्रभावना। और धर्म की प्रभावना नहीं, धर्म की प्रभावना से होने वाला आनंद, आनंद धर्म प्रभावना। धर्म प्रभावना, कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है, इसका जो आनंद, और उसके का वो मन में नहीं समा रहा है। तो मन रूपी घट में वो धर्म की प्रभावना का आनंद, वो धुआं वो छा रहा है। ये हो गया अंतरंग का, अंतरंग की धूप। और बाहर से तो गंधित द्रव शुभ घ्राण प्रिय अति अग्नि संग जरा वही, वो लौकिक दृष्टि से धुआं, धूप जो अग्नि में खेई जाती है, इसलिए अत्यंत सुगंधित है। घ्राण शुभ, माने घ्राण को, घ्राणेन्द्रिय को प्रिय है, ऐसी अग्नि के साथ जला करके वो बाहर की धूप है, वो समर्पित कर रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार के धूप से आपकी पूजा करते हैं। अग्नि संग जरा वही, ये तो पद्धति है, इसलिए लिखा जहां शुद्ध अपन उससे करते हैं, प्रासुक से करते हैं, वहां अग्नि आदि जलाते नहीं हैं। धूप के बाद फल कौन सा देखिए, बोलिए। शुभ चिंतवन फल विविध रस युक्त, भक्ति तरूप जावही, रसना लोभावन कल्प तरु के, सुर असुर मन भावही। भक्ति तरु उपजावही,
भक्ति रूपी वृक्ष पर जो फले हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं भक्ति रूपी वृक्ष के, तो उसके कौन से फल? शुभ चिंतवन फल विविध रस, विविध प्रकार के शुभ चिंतवन, शुभ भाव, वो चिंतवन जो है वही फल। तो भक्ति रूपी तरु पर उत्पन्न हुआ। भक्ति करते तो अनेक प्रकार के भाव आते हैं, कभी बाहर के संयोगों की भक्ति करते हैं, कभी उनके रूप की भक्ति करते हैं, कभी उनके गुणों की भक्ति करते हैं, कभी उनकी महिमा करते हैं, विविध रस। और ये जो शुभ चिंतवन फल विविध रस, ये तो है भाव रूपी फल। और बाहर से फल दूसरा द्रव्य फल चढ़ा रहे, वो कैसा है? रसनालुभावन, अत्यंत रसनेन्द्रिय को प्रिय रस वाले ऐसे। और कल्प तरु के सुर असुर मन भावई, कल्प तरु के फल जो कि सुर असुर इनके मन को भाने वाले हैं, ऐसे बाहर के फल, ये दोनों के माध्यम से मैं आपकी पूजा करता हूं। अंतिम अर्घ्य बोलिए। समकित विमल वसुअंग युत करी अर्घ अंतर भावहि, वसुधरव अर्घ बनाय उत्तम, देहु हर्ष उपावहि। चूंकि अर्घ्य में 8 द्रव्य सम्मिलित होते हैं, इसलिए भाव में भी 8 जिसमें जुड़ रहे ऐसा लिया। क्या लेना? समकित विमल वसु अंगयुत, सम्यक्त्व के जो निर्मल सम्यक्त्व के 8 अंग है। विमल वसु माने 8, तो निर्मल सम्यक्त्व के जो 8 अंग है उनको लेकर के करी अर्घ अंतर्भावी, अंतर्भावों का अर्घ्य किया। ये भाव रूपी अर्घ्य है। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग रूपी अंतरंग का भाव अर्घ्य, और बाहर से वसुधरव अर्घ्य करी। 8 द्रव्यों का अर्घ्य बना करके उत्तम से उत्तम उसे हम आपके सामने समर्पित करते देते हैं, और जो हर्ष को उत्पन्न करने वाला है, ये बाहर का अर्घ्य। ऐसे भाव और द्रव्य दोनों प्रकार के 8, और उसके साथ 8 को मिलाकर के अर्घ्य भी दोनों प्रकार का, उभय द्रव्य संयोग, ऐसे दोनों द्रव्यों के संयोग से त्रिभुवन पूज्य पूज रचा वही। त्रिभुवन पूज्य ऐसे आपकी पूजा रचा करके द्वय अर्ध षट अधिक नाम उचार विरद सुगा वही, ऐसे 256 गुणों का स्मरण करते हुए आपकी पूजा करता हूं। 256 गुण हैं। इसमें क्या लिया? इसमें लिया कर्म दहन विधान। ये भी कहते हैं कि इसमें एक विधान में और अनेक विधान सम्मिलित हैं। 64 रिद्धि विधान हो गया था ना, और यहाँ कर्म दहन विधान है, और अगली पूजन में पंच परमेष्ठी विधान आने वाला है, और अंतिम पूजन में सहस्त्र नाम विधान है। 1008 नाम है, जैसे सहस्त्र नाम विधान है। तो एक में बहुत सारे विधान ऐसे कहे जा सकते हैं। 100 कितनी कर्म प्रकृतियां कितनी? 148, लेकिन यहां कितने हैं? 256 हैं। तो इसमें जो 156 तक कर्म से संबंधित है, कर्म से रहित होने से संबंधित है, और उसके बाद 100 और कर्मों से रहित होने के कारण जो विशेषताएं व्यक्त हुई, विशेषताएं प्रकट हुई, वो भी लगा। आनंद कैसा प्रकट हुआ, ज्ञान कैसा प्रकट हुआ, वो उनकी विशेषता करते हुए 100 गुण और आगे विशेष लिए हुए हैं। 148 प्रकृतियां तो 156 कैसे हो गए? 148 है तो 156 कैसे हो गए? हाँ, नहीं, उनको नहीं बढ़ाया। इसमें मूल प्रकृति भी ली, मूल प्रकृति भी ली और उत्तर प्रकृति भी ली। तो मूल प्रकृतियां कितनी? 8, और उत्तर प्रकृतियां 148। तो हर में ऐसा प्रारंभ से ऐसा किया। पहले ज्ञानावरणी कर्म से रहित, तो मूल पहले ले लिया। फिर ज्ञानावरणी की कितने हैं? ज्ञानावरणी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की ज्ञानावरणी। ज्ञान 5 है, उनको आवरण डालने वाला ज्ञानावरणी 5। तो 5 प्रकार की ज्ञानावरणी कर्म सहित उसके 5 ले। ऐसा हर एक में एक मूल प्रकृति, और उसके बाद में उससे अलग जितनी प्रकृतियां उसकी भेद है उनको मिला। तो 8 मूल भी ले लिए और 148 ले, 156 तक लिया उसको, और 157 में जाकर के 148 कर्मों से रहित
उनसे ऐसे सिद्ध भगवान को याद किया। 148 इन प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट प्रकृति कौन सी है? सर्वोत्कृष्ट प्रकृति कौन सी? हाँ, कोई नहीं। अरे उत्कृष्ट नहीं, उनमें से छाटना है ना, वो तो कोई नहीं अच्छी है। हाँ, कौन सी? तीर्थंकर प्रकृति अच्छी कहलाती है ना। तो अभी तक तो तीर्थंकरों की पूजा की जाती है, या तीर्थंकर प्रकृति जिससे बंधती है ऐसे भाव की पूजा की जाती है। कौन से भाव की? किसकी? किनसे बनता है तीर्थंकर प्रकृति? किनसे बनती है? 16 कारण भावनाओं की पूजा की जाती है। लेकिन यहां पर जो 148 प्रकृति से रहित कहना है, तो यहां तीर्थंकर प्रकृति के भी नाश की बात करते हैं, उससे रहित हुए। नाम कर्म में आएगी ना। 102 पेज पर, 102 पेज 146वां नाम कर्म में सबसे आखिरी में समझ आ गया। इसमें 146वां छंद है। कौन सा छंद चल रहा है? ये अड़िल छंद चल रहा है। बोलिए इसे। जही प्रातिहार अठ समो शरण द्युति छाजही तीर्थंकर विधि विभव नाश निज पद लहो ध्यावत है जगन्नाथ तुम्हें हम अग दहो। माने जो सिद्ध बनना है तो तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश होता है। करना क्या पड़ेगा? वो तो होता ही है। पहले तो वर्णन कर दिया कैसी तीर्थंकर प्रकृति की। पंच कल्याणक होते हैं जिसके कारण से, 34 अतिशय होते हैं, 8 प्रातिहार्य होते हैं, समोशरण द्युति छाज ही समोशरण का प्रकाश फैलता है। ये सारा तीर्थंकर का विविध वैभव। और ये जो सारा तीर्थंकर विधि माने कर्म, तीर्थंकर कर्म का जो वैभव है उसे नाश कर निज पद लहो, उसका भी नाश करके आपने ये सिद्ध दशा जो है निज पद है वो आपने प्राप्त किया है। निज पद लहो ध्यावत है जगन्नाथ तुम्हें हम अघ दहो। हे जगन्नाथ हम तुम्हें ध्याते हैं, हमारा भी अघ नाश हो जाए। अघ दहो, अघ माने क्या? नष्ट हो जाए, पाप नष्ट हो जाए। तो तीर्थंकर के भी नाश की बात कर रहे हैं। तो तीर्थंकरपना क्या है? रोज पूजा में बोलते हो और अघ नाश हो जाए तो अकेला कहते हो पाप का नाश हो जाए। पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमि, पुण्य भी समर्पित करता हूं, पुण्य भी होम करता हूं। तो पुण्य का भी नाश करना है ना, तो अघ में दोनों आते हैं, अकेला पाप नहीं होता है। दादा के मुख से विस्तार से बहुत सुना है अपन ने। क ख ग घ एकाक्षरी होते हैं, उसमें घ माने आत्मा होता है। और आत्मा से जो रहित है, तो पाप तो आत्मा से रहित है ही, पुण्य भी आत्मा से रहित है, इसलिए वो भी अघ कहलाता है। कुछ और छंद बहुत मार्मिक है इसमें, 1-2 छंदों की चर्चा करते हैं। 223 छंद निकाली, 223 वाला। कल जैसे सुख की बात की थी, सिद्ध भगवान का आनंद, आनंद के अनंतवें भाग का वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसी तरह से यहां पर भी अतुलनीय सुख कैसा है आपका। अतुल सुखाय नमः। बोले 223वां छंद बोलिए। यो काल तिहु जग के सुख को कर पारे अनंत गुणा इनको तुम एक समय सुख की समता नहीं पाए नमो मन आनंदता। तिहु काल तिहु जग के, यानी 3 लोक 3 काल के सुख को, सारा सुख इकट्ठा कर लो जितना। कहां कहां सुख है? फिर नीचे तो नरकों में तो दुख ही दुख भाषित होता है, नरकों का छोड़ दो। मध्य लोक में आओ तो राजा, चक्रवर्ती और जो जो आपको दिखाई देता हो। फिर स्वर्ग में चलो तो पहले स्वर्ग से लेकर 16वें ऊपर तक सब, उन सब सुख को इकट्ठा कर लो।
त्यों काल त्यों जग के सुख को इकट्ठा करना, और अकेला इकट्ठा नहीं करना, फिर क्या करना उनको, कर बार अनंत गुणा इनको, और इनको भी अनंत बार अनंत गुणा करो, फिर भी तुम एक समय सुख की समता नहीं पाए नमु मन अनंता, फिर भी वे सब मिलकर के भी आपके एक समय के सुख की समानता नहीं कर पाएंगे। ऐसा कैसा अतीन्द्रिय सुख, कैसा अनंत सुख प्रकट होता है, बस सम्यक दृष्टि ही उसका अंश चख सकते हैं, चखते हैं, और उसके लिए पर सन्मुखता, पर आधीनता छोड़ करके स्वाधीन होने पर ही वह आनंद आ सकता है। 224वां छंद भी बोलिए। सर्व जीव रास के स्वभाव आप जाने हो, आपके स्वभाव अंश और कौन ज्ञान हो, सो विशुद्ध भाव पाए जास को न अंत हो, राज हो सजीव देव चरण दास संत हो। जितने जीव है, जितने, कितने जीव है, कितने अनंत, कितने अनंत, सक्षय अनंत की अक्षय अनंत, अक्षय अनंत है जीव राशि, अक्षय अनंत, वो अक्षय अनंत जो जीव राशि है, सर्व जीव राशि के स्वभाव आप जानो, आप उन सारे जीवों के स्वभाव को जानते हो, लेकिन आपके स्वभाव का अंश भी दूसरा नहीं जान पाता है। तो दूसरा नहीं जान पाता है तो दूसरे सिद्ध भगवान तो जानते होंगे ना, दूसरे सिद्ध भगवान तो जानते होंगे, वो तो सब एक कोटि में आ गए। अरहंत भगवान तो जानते होंगे, उनको भी शामिल कर लेना उसमें। तो अरहंत और सिद्ध सभी जो केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, उनकी बात करते हैं। बाकी कोई आपके स्वभाव का एक अंश भी जानने में समर्थ नहीं है। इसी तरह आपके गुण कितने हैं और उनका वर्णन करना कठिन है, इसकी चर्चा 225 में कर रहे हैं। बोलिए। आपकी गुणोद फैली फैली है अलोक लो, शेष से भ्रमाए पत्र की न पाए 9 किलो, सो विशुद्ध भाव पाए तास को न अंत हो, राज हो सजीव देव चरण दास संत हो। आपके गुणों का गुण ओघ प्रवाह, गुणोग बेली, और उसकी जो बेल कितनी बड़ी है, यदि फैलाया जाए तो कहां तक फैलेगी, ये अलोक लो, ऐसा फैलाया जाए तो अलोकाकाश तक पहुंच जाएगी। अलोक तक आपके गुणों की बेली फैली हुई है, बेल फैली हुई है। कहते अब उसे ढूंढने के लिए सबसे बड़ा कहते शेष नाग है। अब शेष नाग को घुमाओ, कहते वो शेष से भ्रमाए, वो शेष को भी भ्रमाया जाए उसमें, तो भी उस बेल तक पूरे नहीं पहुंच पाएगा। बेल तक पहुंचने की बात तो छोड़ो, उसके पत्र की न पाय नोक लो, बेल पूरी तो बहुत दूर की बात है। उस बेल का एक पत्ता, और पत्ता ही नहीं, पत्ते की एक नोक, उसके तक भी वह नहीं पहुंच पाएगा। जबकि वो शेषनाग बहुत भयंकर और बहुत बड़ा कहलाता है, लेकिन उसके भ्रमाने पर भी, क्योंकि आपकी गुणों की बेली इतनी बड़ी है, तो उसके एक पत्र के नोक तक पहुंचना भी कठिन है। इसका मतलब गुण का अल्प से अल्प वर्णन करना भी कठिन है। ऐसे बहुत मार्मिक है छंद, क्रम से पढ़ते तो ख्याल आते हैं और भी। चलिए जयमाला की बात करते हैं। पहला दूसरा छंद दोनों दोहे एक साथ बोलिए। थावर शब्द विषय धरे, त्रस थावर पर आए, यो न होय तो तुम सुगुण, हम कह विधि वर्णाय। तिस पर जो कछु कहत हैं, केवल भक्ति प्रमाण, बालक जल शशि बिंब को, चाहत ग्रहण निज पान। शब्द जो है थावर माने बहुत स्थूल है। शब्दों में
पूरा वर्णन करने की सामर्थ्य है ही नहीं, कर ही नहीं पाते हैं। कितनी बातें ऐसी है जिनका वर्णन करना बहुत कठिन है। शक्कर का स्वाद कैसा है? शक्कर का स्वाद कैसा है? मीठा है, ये तो बता सकते हो ना। पानी का स्वाद कैसा है? घी का स्वाद कैसा है? बताओ कैसा है? खट्टा, मीठा, चरपरा, कषायला कैसा है बताओ? पानी का स्वाद कैसा है? नहीं बता सकते। पानी का रंग कैसा है? काला, पीला, नीला, हरा कैसा है? इसलिए बस वो उनको तो यही कहना पड़ता है कि उन्हीं के जैसा है। वो आप मतलब उसके आपके शब्दों में सामर्थ्य नहीं व्यक्त करने की। इतने मतलब स्थूल शब्द है, थावर शब्द। जब ये स्थूल शब्द है तो वे विषय धरे त्रस्थावर पर्याय, बहुत से बहुत वर्णन करेंगे। जो त्रस्थावर पर्याय हैं, संसारी जीवों की पर्याय है, उसका वर्णन कर सकते हैं, उसको विषय बना सकते हैं। लेकिन यो न हो, आप तो ऐसे नहीं हो, न त्रस हो न स्थावर हो, संसार से अतीत हो। तो आपका वर्णन तुम सुगुण हम की विधि वर्णा है। स्थूल शब्दों से आपके गुणों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, इसलिए आपके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। तो फिर आप 8 पूजाएं लिखी, इतने गुणों का वर्णन कर तो रहे हो, तो वो बहुत अल्प कर रहे हैं। तिस पर जो कछु कहते हैं केवल भक्ति प्रमाण, नहीं कह सकते, उसके बाद भी जितना कहने का प्रयास कर रहे हैं ये तो आपकी भक्ति के कारण से इतना हम कह पा रहे हैं, आपके भक्ति प्रमाण। दृष्टांत देते हैं, बालक जल शशि बिंब को चहत ग्रहण निज पान। आपके गुणों का वर्णन करना वैसे ही है जैसे जल में पड़े हुए चंद्र बिंब को बालक हाथ से ग्रहण करना चाहता है तो हो जाता है कि ग्रहण नहीं हो पाता है, अशक्य है, ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। भक्तामर स्तोत्र में भी ये दृष्टांत दिया हुआ है। तो जैसे वो असंभव है, ऐसे आपके गुणों का वर्णन करना भी असंभव है। ऐसा कह करके फिर थोड़ा बहुत वर्णन प्रारंभ कर देते हैं। जितना सामर्थ्य है भक्ति प्रमाण उतना वर्णन करते हैं। बोले आप अगले एक छंद बोलिए। व्यवहार त्याग पायो निज से स्वरूप भाग, जय पालन बिन जगत देव, जय दया भाव बिन शांति भेव। पायो निज शुद्ध स्वरूप भाग, आपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया, अपना निज शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? किसके द्वारा प्राप्त किया? पर निमित्त व्यवहार त्याग, व्यवहार का त्याग किया और सारे पर निमित्तों को छोड़ दिया, तब आपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है। माने आपके शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने में सारे निमित्तों का त्याग करना जरूरी है और व्यवहार का त्याग करना जरूरी है। जयचंद जी छाबड़ा 11वीं 12वीं गाथा की भावार्थ में लिखते हैं, वहां से पढ़ना जिन्हें जिज्ञासा विशेष, वहां लिखा है व्यवहार के अभाव की 3 रीतियां। अंत में जाकर के सिद्ध में जाकर के सब प्रकार के व्यवहार का अभाव हो जाता है, ये लिखा है उसमें। तो पर निमित्त व्यवहार त्याग। दूसरी बात कहते हैं जय पालन बिन जगत देव, जग पालन बिन जगत देव। आप सारे जगत का पालन करते, पालनहार है, आपकी भक्ति करते हैं, भक्ति करके आपके मार्ग पर बढ़ते हैं, इस दृष्टि से आपके जगत का पालन करने वाले हैं। पालन नहीं करते, जग पालन बिन, आप कोई जगत का पालन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी आप सारे जगत के देव हैं। और दया भाव बिन शांति भेद, और दया के परिणाम के बिना शांत परिणाम वाले हो। एक मंत्र आता है अदयाय, अदय माने दया रहित आए, दया से रहित ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। दया का परिणाम आकुलता का ही परिणाम है। किसी के मन में भी किसी के प्रति भी दया आती है, तो दया आती तो कैसे परिणाम होते हैं? अच्छा, दया किसके प्रति आती है? दुखी जीवों को देख करके दया आती है। तो दुखी जीवों को देख करके दया आ रही है तो खुश होगा कि दुखी होगा? तो इसलिए दया का परिणाम भी आकुलता का परिणाम है। वो ऐसा दया का भाव भी आपने छोड़ा। करुणा का भाव भी मोह का चिन्ह है, मोही जीवों को ही करुणा आती है।
और जो ज्ञानियों को करुणा आती है तो वो अलग प्रकार की करुणा होती है। वो तो करुणा होती है कि सारे जीव अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करें, इस प्रकार की करुणा होती। तो यहाँ तो किसी प्रकार का दया का परिणाम नहीं, इसलिए शांति से सहित है, शांति भेव, शांत में आप हो चुके हैं। बोले चौथा छंद। पर सुख दुख करण कुरीति टार, पर सुख दुख कारण शक्ति धार, पुनि पुनि नव नव नित जन्म रीत, विन सर्वलोक व्यापी पुनीत। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। पर सुख दुख करण कुरीति टार, किसी के सुख दुख का करना, पर के सुख दुख का करना, सुख दुख करण, ये तो कुरीति अच्छी बात थोड़ी है, किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना। लेकिन ऐसी कुरीति आपकी ना, आप न किसी को सुखी करते हैं न किसी को दुखी करते हैं। ऐसे कुरीति का तो त्याग कर दिया है, इससे रहित हो चुके हैं। परंतु पर सुख दुख कारण शक्तिधार, पर के सुख दुख करने के कारण की शक्ति आप धारण करते हो। जब इधर कह रहे कि पर के सुख दुख करने का तो आपने अभावी कर दिया है, कुरीति छोड़ दी, फिर कैसे होते हैं? शक्ति इस रूप में है, जो आपका ध्यान करेंगे, आपका लक्ष्य करेंगे, आपके मार्ग पर चलेंगे, वो सुखी होंगे, उनके लिए सुख के कारण बनेंगे। और जो नहीं करेंगे वे दुखी होंगे, तो उनके लिए दुख का कारण जैसे हुए ना, लक्ष्य न करने वालों के लिए दुख के कारण हुए। इस अपेक्षा से सुख दुख कारण शक्ति, आश्रय करने वालों को सुख, नहीं करने वालों को दुख, ऐसे कारण की शक्ति को आप जरूर धारण करते हो। आप सारे लोक में व्याप्ते हो। पहले भी जो क्षेत्र परावर्तन है ना, क्षेत्र परावर्तन, कैसा क्षेत्र परावर्तन कि हमने अनेकों बार क्षेत्र परावर्तन किया, इतनी बार क्षेत्र परावर्तन किया, 3 लोक का कोई एक प्रदेश बाकी नहीं है जहां मैंने जन्म नहीं लिया, सारे 3 लोक के सारे प्रदेशों में। और वो भी कैसे, यहां फिर अगला फिर अगला, ऐसा करते करते क्रमशः, वो बीच में और कहीं जन्म लिया उसको गिनती में नहीं लेना है, उसके बाद के ऐसा करते करते लिया। सारे 3 लोक को मैंने व्याप दिया जन्म करते हुए। लिया पुनि पुनि नव नव नीत जन्म रीत, फिर से नया नया जन्म लेना, यहां लिया वहां लिया यहां लिया, ऐसा करके 3 लोक को हमने व्याप लिया है जन्म करते करते। लेकिन आप तो जन्म मरण से रहित हुए हैं, तो जन्म मरण से रहित होने के बाद भी जन्म रीत बिन, ऐसे जन्म से रहित होने पर भी सर्वलोक व्यापी पुनीत, सारे लोक में व्याप्त हो। किस रूप में? केवल ज्ञान के रूप में सर्वलोक में व्याप्ति है। यश आपका 3 लोकों में, इस अपेक्षा से आप 3 लोकों को व्याप्ते हो। बोलिए 5वां छंद। जय लीला रास विलास नास, भाविक निज पद रमण वास, शयनासन आदि क्रिया कलाप, तज सुखी सदा शिव रूप आप। जगत के जीव जिसमें सुख समझते हैं वो सबसे रहित हुए हैं और सबसे अधिक सुखी है। जगत के जीव ये बाहर की लीलाओं में सुख समझते हैं, लीला रास विलास, इनमें सब में सुख समझते हैं, बाहर की क्रीड़ाओं में। लेकिन आप कहाँ निवास कर रहे हैं? स्वाभाविक निज पद रमण वास, अपने निज पद में जो स्वाभाविक अपना स्वरूप है उसमें ही आप रमन कर रहे हैं। जगत के जीव किसमें सुख समझते हैं? शयनासन आदि क्रियाकलाप, खाना पीना सोना, इसमें सब मानते हैं, इन्हीं क्रियाकलापों में। इन सब से रहित हो तज, ये सबको छोड़ दिया, सुखी सदा शिव रूप आप, और उसके कारण से आप सदा सुखी हो गए हैं। इनका धारण करने वाला सुखी हो ही नहीं सकता है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ये सुख सुख जैसा लगता है, इसके बाद नियम से दुख आने वाला है।
और आप इन सबको छोड़ करके मुक्त स्वरूप सिद्ध स्वरूप हुए हैं और उसमें पूर्ण सुखी हुए हैं। बोलिए आगे हैं। बिन काम दाह नहीं नार भोग, निर्द्वंद निजानंद मगन योग, बरमाल आदि श्रृंगार रूप, बिन सोत निरंजन पद अनूप। काम की भावना ही नहीं है, ये तो ब्रह्मचर्य महाव्रत अंगीकार किया वहीं चला गया। यदि कदाचित अंतरंग में वेद का अंश भी बाकी हो, वो भी नवे गुण स्थान में चला गया, तो सब चलेगा। काम दाह बिन, जब काम का दाह ही नहीं है तो नार भोग कहां से हो सकता है? नारी का भोग भी नहीं है, तो नारी का भोग नहीं है, फिर तो क्या आनंद आता हो, क्या मजा होता होगा? केवल उसके बिना ही निर्द्वंद्व निजानंद मग्न योग, निर्द्वंद्व रूप से निज के आनंद में निरंतर मग्न रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। वरमाल आदि श्रृंगार रूप, बिन शुद्ध निरंजन पद अनूप। लोक में तो समझा जाता है कि अच्छी तरह से नहा धो करके और श्रृंगार किया जाए, वरमाल फूलों की माला इत्यादि पहनी जाए तो शुद्ध, ये बहुत बढ़िया निर्मल शुद्ध हो गया, ऐसा समझा जाता है। लेकिन इसके बिना आप अत्यंत शुद्ध है। वरमाल आदि श्रृंगार रूप बिन शुद्ध कैसे? निरंजन पद अनूप, अशरीरी हुए हैं, इसलिए निरंजन पद आपका अत्यंत शुद्ध प्रकट हुआ है। आपकी शुद्धता के लिए इन किसी की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। बोलिए अगला छंद। जय धर्म भर्म वन हन कुठार, प्रकाश पुंज चिद्रूप सार, करण हरण दव सलिल धार, निज शक्ति प्रभाव उदय अपार। धर्म के भ्रम रूपी वन, धर्म के संबंध में भ्रम रूपी वन यदि फैल रहा हो तो हन कुठार, उसका हनन करने के लिए कुठार की तरह, क्या कुठार बने? कुठारा घात कहलाता है ना, कुल्हाड़ी की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह माने वन काटने के लिए जैसे कुल्हाड़ी होती है, धर्म के संबंध में भ्रम रूपी वन को काटने के लिए आप कुल्हाड़ी के समान है। आपकी जयकार हो। प्रकाश पुंज चिद्रूप सार, चैतन्य में ही प्रकाश के पुंज हो, चैतन्य चैतन्य में हो। उपकरण हरण दव सलिल धार, ये इसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। उपकरण हरण दव सलिल धार, विशेष करेंगे कल इसको। निज शक्ति प्रभाव उदय अपार, अपनी शक्ति के प्रभाव और उस शक्ति का प्रभाव इतना उदित हुआ है जिसका अपार है, कोई पार नहीं है। बोले अगले छंद। गुणों के संदर्भ में और विविधता बताते विशेषता। नभ सीम नहीं अरु होत हो, नहीं काल अंत लहो अंत सो, पर तुम गुण रास अनंत भाग, अक्षय विधि राजत अवधि त्याग। कितने गुण है आप में? नभ सीम नहीं, नभ माने आकाश की कोई सीमा नहीं है। अरे हो तो हो, कदाचित उसकी भी सीमा हो जाए आकाश की। नहीं काल अंत, काल का कभी अंत होने वाला है? काल अनंत है, अनादि अनंत। लहो अंत सो, उसका भी अंत हो जाए। परंतु तुम गुण रास अनंत भाग, लेकिन आपके गुणों की राशि अनंतवा भाग भी है, वो भी अक्षय, वो भी अक्षय है। विधि राजत अवधि त्याग, और वह भी अवधि त्याग, वो बिना सीमा के माने अनंत है, अखंड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब उसके अनंत भाग की सीमा नहीं है तो आपके गुणों की क्या सीमा कही जा सकती? माने अनंत अनंत गुण आप में भरे हुए, ये कहना चाहते हैं। बोले नवा छंद। आनंद जलधि धारा प्रवाह, विज्ञान सूरि मुख द्रह अथाह, निज शांति सुधारस परम खान, समभाव बीज उत्पत्ति थान।
विज्ञानस्वरी मुखद्रह अथाह, आपके मुख से ज्ञान रूपी, पिछले छंद में भी था, जिनवाणी आपके मुख से बह रही है, उसी तरह कहना चाहते हैं विज्ञानस्वरी मुखद्रह अथाह, आपके मुख रूपी सरोवर से अथाह विज्ञान रूपी धारा बह रही है और उसमें आनंद जलधि धारा प्रवाह, वो आनंद सरोवर आनंद रूपी समुद्र में जाकर के धारा प्रवाह रूप से मिल रही है। और आप स्वयं निज शांति सुधारस परम खान, निज शांति अमृत, शांति रूपी अमृत के रस के परम खान हो। शांति शांति ही निरंतर आपकी प्रकट हो रही है। समभाव बीज उत्पत्ति थान, सम का भाव जहां से प्रकट होता है उस उत्पत्ति के स्थान के बीज आप हो। आपका ध्यान करने वालों को सहज समता भाव प्रकट होता है, इसलिए समभाव बीज उत्पत्ति के आप स्थान हो। बोलिए आगे 10वां छंद। निज आत्मलीन विकल्प विनाश, शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश, दृग ज्ञान असाधारण स्वभाव, स्पर्श आदि पर गुण अभाव। स्पर्श आदि पर गुणों का पूरा अभाव कर दिया, अशरीरी हो गए ना। अरहंत दशा के बाद सिद्ध दशा का वर्णन जब टोडरमल जी ने किया, तब उसमें 4 घाती कर्मों का अभाव होकर के अरहंत हुए। कुछ काल अरहंत दशा में रहने के बाद 4 अघाती कर्मों का अभाव हुआ, तब सूक्ष्मत्व आदि गुण स्वभाव को प्राप्त हुए। अगुरु लघुत्व जैसे ये सभी गुण प्रकट हुए, तो उसमें समझ लीजिए अमूर्तिक हो गए भाई। तो स्पर्श आदि गुणों का अभाव किया, तो स्पर्श आदि गुणों का अभाव किया और अपने जो असाधारण गुण थे, दर्शन ज्ञान, समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना, ये जो मूल स्वभाव गुण थे उन्हें आपने प्रकट किया। लेकिन किससे प्रकट किया? शुद्धोपयोग के प्रकाश से। शुद्धोपयोग परिणति प्रकाश। और शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ा? निज आत्मलीन विकल्प विनाश, अपनी आत्मा में लीन हुए और सारे विकल्पों का नाश कर दिया। निर्विकल्प आत्मलीनता से शुद्धोपयोग का प्रकाश किया। अपने जो स्वयं के दर्शन ज्ञान आदि गुण है उन्हें तो प्रकट किया, और स्पर्श आदि मूर्तिक आदि मूर्तिकत्व इत्यादि जो थे उन सबका आपने पूरी तरह से अभाव कर दिया। बोलिए 11वां छंद। निज गुण पर ये समुदाय स्वामी, पायो अखंड पद परम धाम, अव्यय अबाध पद स्वयं सिद्ध, उपलब्धि रूप धर्मी प्रसिद्ध। पर का तो सब स्पर्श इत्यादि पर गुणों का अभाव कर दिया, सबसे रहित तो हो गए, तो बिल्कुल खाली हो गए होंगे ना बेचारे, कुछ नहीं बचा, फिर तो सबका ही अभाव हो गया। अपने गुण पर्याय अनंत, तो निज गुण पर्याय समुदाय स्वामी, अपने निज गुण पर्याय के समुदाय के पूरे स्वामी, पायो अखंड पद परम धाम, अखंड परम धाम ऐसा जो निज पद है सिद्ध पद, उसे आपने प्राप्त किया। कैसा है वह? अव्यय है, अबाध है, स्वयं सिद्ध है, कोई दूसरे से नहीं मिलता, ऐसा पद आपने प्राप्त किया, उसे उपलब्ध किया। उपलब्ध रूप धर्मी प्रसिद्ध, इन सब धर्मों को धारण करने वाले आप प्रसिद्ध धर्मी हो गए इन सबको उपलब्ध करके। बोलिए 12वां। एकाग्र रूप चिंता निरोध, जे ध्यावे पावे स्वयं बोध, गुण मात्र संत अनुराग रूप, यह भाव देहु तुम पद अनूप। जो आपको ध्याते हैं वे स्वयं बोध को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कैसा ध्यान करना पड़ेगा? ध्यान का लक्षण क्या? एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ना। तो एकाग्र चिंता निरोध, सारे अन्य को छोड़कर एक अग्र रख करके जो ध्यान करेंगे उन्हें स्वयं बोध हो जाएगा। संत कवि भी कहते हैं आपके गुणों के प्रति मात्र अनुरागवश, क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? यह भाव देहु तुम पद अनूप, बस ये भाव। कौन सा? एकाग्र चिंता निरोध वाला ध्यान का भाव मिले
जिसके माध्यम से तुम्हारा जो अनुपम पद है, तुम्हारे जैसा जो अनुपम पद है वो मुझे प्राप्त हो, ये संत कभी चाहते हैं और कोई उनकी चाहना नहीं है। बोले अंतिम दोहा। सिद्ध सुगुण सुमरण महा मंत्र राज है सार, सर्व सिद्धि दातार है, सर्व विघ्न हरतार। सिद्धों के सुगुणों का सुमरण करना, स्मरण करना, यही अपने आप में महामंत्र राज है। सिद्धों के गुणों का स्मरण करना यही महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र, और सारे मंत्रों में सारभूत है। सिद्धों के स्वरूप का स्मरण करना, सर्व सिद्धिदाता, सारी सिद्धियों को देने वाला, और सर्व विघ्न हरता, सर्व विघ्नों का हरण करने वाला। सिद्धों के स्वरूप का स्मरण करना इतना मंगलदायक है। बोलिए एक और छंद है अंतिम। तीन लोक चूड़ामणि सदा रहो जयवन, विघ्न हरण मंगल करण, तुम्हें नमे नित सन। ये छंद में से और जगह से जो प्रकाशित सिद्ध चक्र विधान है उनमें हर एक में दिया हुआ है अंतिम छंद। तीन लोक चूड़ामणि, आप तीन लोक के भी ऊपर चूड़ामणि हो, सदा रहो जयवंत, सदैव आपकी जयवंत रहे, जयवंत वर्ते। वैसे तो आप जय ही हो, हम आपकी जयकार निरंतर करते रहे। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल करने वाले, तुम्हें नमे नित संत। संत, ये जो भी कवि अपने नाम का प्रयोग करते हैं ना, उसका डबल अर्थ निकलता है। एक तो स्वयं उस कवि का नाम का उल्लेख भी होता है, और दूसरा अर्थ भी आप उसमें से निकाल सकते हैं। संत कवि कहते हैं कि हम आपको निरंतर नमस्कार करते हैं, और संत तुम्हें नमे नित, संत, सारे संत जो है वो आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान के गुणों का स्मरण छठवीं पूजा और उसकी जयमाला के माध्यम से अपन ने किया। हमें भी शीघ्र सिद्ध पद की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ।